कहानी की शुरुआत होती है एक जेसिका नाम की लेडी को दिखाते हुए। हम ये देख पाते हैं कि जेसिका अपने घर को छोड़ के किसी और जगह पे मूव हो रही है और वो अपना सारा सामान एक वैन में शिफ्ट कर रही है। जेसिका का दूसरी जगह पे शिफ्ट होने का एक रीजन भी था जो हमें आगे जाके पता चलेगा। जेसिका ने अब जो नया घर लिया था वो उसके पुराने घर से बहुत ज्यादा फासले पर था। हम देख पाते हैं कि जेसिका की गाड़ी को दूसरी गाड़ी पीछा कर रही है। जेसिका ये देख के डर तो जाती है मगर वो इस बात को इग्नोर करती है। अब थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। जेसिका गैस स्टेशन में रुक के अपनी गाड़ी में गैस भरवा रही होती है और साथ ही साथ वो अपनी मॉम को कॉल भी करती है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे सिंपैथी दे रही है जैसे जेसिका के साथ कोई हादसा गुजरा हो। जेसिका जब अपनी मॉम से बात कर रही होती है तो वही गाड़ी वहाँ पे आके रुक जाती है जो इसका पीछा कर रही थी। खैर जेसिका इस बात को इग्नोर करती है और पास से मोटल में नाइट स्टे का फैसला करती है। तभी वो अपने फोन को निकालती है और अपने हस्बैंड की पिक्चर्स को देख के बहुत ज्यादा रो रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो उसी को याद कर रही थी। दरअसल जेसिका ने अपना घर भी इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि वो घर उसको उसके हस्बैंड की याद दिलाता था। अगले दिन जेसिका अपने मोटल से बाहर निकलकर अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जेसिका के पास आता है और वो उससे आके माफ़ी मांगता है कि मैंने आपका पीछा किया, उसके लिए सॉरी। और वो उससे बातों बातों में कुछ बातें पूछने लगता है मगर जेसिका उसकी बातों का बहुत ही थोड़ा सा जवाब देकर वहाँ से जल्दी से निकलने की करती है। अब जेसिका काफी आगे आ चुकी होती है मगर वो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है कि वही आदमी जो इसका पीछा कर रहा था अब उसके आगे खड़ा है। वो सेफ्टी के लिए अपनी गाड़ी को लॉक भी कर देती है। वो आदमी आके कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या आप मुझे मैकेनिक तक के लिए लिफ्ट दे सकती हैं? मगर जेसिका कहती है कि मैं आगे जाके मैकेनिक को आपके पास भेज दूंगी और ये कह के जेसिका वहाँ से निकल जाती है। अब थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और जेसिका फिर से अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तभी हम देख पाते हैं कि वही आदमी जो इसका पीछा कर रहा था अब इसके पास आ रहा होता है। वो फौरन से अपनी गाड़ी में जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही आगे जाके जेसिका की गाड़ी पंचर हो जाती है और ये अब हम सभी समझ पाते हैं कि उसकी गाड़ी पंचर क्यों हुई है। दरअसल ये भी उसी आदमी की चाल थी और वो अब उसके पीछे था। जेसिका ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फौरन से आके अपने सामान वाले बॉक्स को अलग करती है ताकि उसकी गाड़ी इजीली चल सके। जेसिका फौरन से अपनी गाड़ी में आके बैठने की कोशिश करती है मगर इससे पहले कि वो आके बैठती वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और जेसिका के सर में ज़रूर से कोई चीज़ मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो उसकी कैद में है। जेसिका ये देख के बहुत ज़्यादा रोती है कि वो किसी की कैद में थी। इतनी ही देर में वही आदमी वहाँ पर आ जाता है और जेसिका उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। मगर वो आदमी कहता है कि तुम ये कहने वाली कोई पहली नहीं, मुझे इससे भी पहले बहुत सी लड़कियों ने ये बात कही है। दरअसल मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और ही चाहिए। अब वो जेसिका से कहता है कि चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मगर जेसिका ऐसा नहीं करती। तभी वो आदमी जेसिका को बहुत ज़्यादा मारता है और मार के वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जाता है तो हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि दरवाज़ा लॉक तो है मगर उसकी चाबी बाहर ही पड़ी है। जेसिका बहुत ज़्यादा मुशक्कत के बाद वो चाबी हासिल तो कर लेती है और दरवाज़ा भी खोल लेती है मगर जैसे ही दरवाज़ा खोल के वो बाहर आती है वो देखती है कि सामने से वही आदमी दोबारा से अंदर आ रहा है। इससे पहले कि वो अंदर आता जेसिका दरवाजे के पीछे छुप जाती है और वो अंदर आके अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ पूछती है कि तुम इतने दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे, जिसपे वो जवाब देता है कि मैंने तुम लोगों के लिए नया घर खरीद रखा है और उसी को मैं रेनोवेट करवा रहा हूँ, इस वजह से मैं घर नहीं आ पा रहा। जेसिका यहाँ पे समझ जाती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब जैसे ही इसने अपना खाना मुकम्मल कर लिया था तो वो जेसिका से मिलने के लिए अंदर जाता है मगर जेसिका आओ देखती है न ताओ, सीधा गेट से बाहर निकलती है और बहुत तेजी से भागती है। उस आदमी से बचने के लिए जेसिका बिना कुछ सोचे समझे दरिया में छलांग लगा देती है जो कि बहुत ही गहरा होता है। जेसिका अब दरिया के दूसरे किनारे पे आ चुकी थी मगर हम देख पाते हैं कि जेसिका के पाँव में बहुत गहरा जख्म आ चुका है मगर वो आदमी अभी भी जेसिका का पीछा कर रहा है। जेसिका अब यहाँ पे लकड़ी के स्टिक को उठाती है और उसी के सहारे चलने लगती है और दरख्त के पीछे जाके छुप जाती है। अब जेसिका को यहाँ पे किसी की आहट महसूस होती है। वो फौरन से उस पर हमला कर देती है मगर वो तो कोई और ही आदमी था जो यहाँ पे शिकार करने आया था। जेसिका उससे माफ़ी मांगती है और साथ ही साथ मदद भी। वो कहती है कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है जिसने मुझे अगवा किया था, मैं उसी से बच के यहाँ पर आई हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उसे अपना मोबाइल देता है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके मगर हम देखते हैं कि जेसिका के वार की वजह से वो फ़ोन तो टूट चुका था।
अब वो आदमी जेसिका को अपनी गाड़ी के पास लेकर आता है और एक जोड़ी जूती देता है और साथ ही साथ खाने के लिए भी कुछ देता है और जेसिका उसे फौरन से खाने लगती है क्योंकि वो बहुत देर से भूखी होती है। अभी ये लोग थोड़ा सा ही आगे पहुंचे थे कि इनके रास्ते में एक दरख्त कटा हुआ पड़ा था। जेसिका ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। वो समझ जाती है कि ये उसी आदमी का काम है और जेसिका का ये डर बिल्कुल सही साबित होता है। थोड़ी ही देर में वो आदमी वहाँ पर आ जाता है जिसे देख के जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है। मगर दूसरा आदमी जो इसकी हेल्प कर रहा था वो कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं इसको देख लूंगा। जब वो आदमी इनके पास आता है जो जेसिका का पीछा कर रहा था, वो फोन में ये एक्टिंग करने लगता है जैसे वो पुलिस को कॉल कर रहा हो और वो बताता है कि मेरी बहन मिल चुकी है, आप अपनी तलाश को बंद कर दें। अब ये दूसरे आदमी को बताता है कि ये मेरी बहन है और ये मेंटली डिस्टर्ब है क्योंकि इसके पति की कुछ दिन पहले ही मौत हुई है। मगर जेसिका कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, अगर इसने पुलिस को कॉल की है तो इसे कहो कि अपना फोन चेक करवाए। और ये फोन चेक करवाने के बहाने दूसरे आदमी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी बंदूक फौरन से छीनकर उसी पे वार कर देता है। अब जेसिका ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। वो फौरन से वहां से भागती है और एक जगह जाके छुप जाती है। मगर वो आदमी इसके पीछे आ जाता है और जेसिका से कहता है कि तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये देखो अब तो मैंने गन भी रख दी है। मगर जेसिका इतनी भी पागल नहीं थी कि इसकी बातों में आ जाए। काफी देर बोलने के बाद वो आदमी खुद ही वहां से चला जाता है और जेसिका वहीं बैठे बैठे सो जाती है। अब सुबह होती है मगर दूर से देखती है कि वो आदमी अभी भी वहां पर है और अपनी गाड़ी को छोड़ के दूर कहीं गया है। जेसिका फौरन से मौका पाकर उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। जेसिका अब गाड़ी चलाने के लिए चाबियां ढूंढ रही होती है मगर वो उसको नहीं मिलती क्योंकि वो उसी आदमी के पास थी। मगर उसको उसका मोबाइल मिल जाता है। वो उसका मोबाइल उठा के उसी की गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है और वहां उसको लोहे का रॉड भी मिल जाता है। अब जेसिका बड़े ही आराम से उसी के फोन से पुलिस को कॉल करती है और अपनी सारी लोकेशन भी समझा देती है। इतनी ही देर में वो आदमी अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है मगर जेसिका उस पे पीछे से वार करती है। जेसिका उस पे बहुत जोर से वार करके उसकी गाड़ी से बहुत दूर भाग जाती है और बहुत दूर आके उसी के फोन से उसी की वाइफ को कॉल करती है और सब बताती है कि ये कोई घर रेनोवेट नहीं करवा रहा बल्कि ये लड़कियों को अगवा करता है और अगवा करके उनके साथ बुरा सलूक करता है। अभी हम देखते हैं कि वो आदमी पीछे से आ चुका है और जेसिका की सारी बातों को सुन लेता है और ये सब सुन के वो आग बगोला हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जेसिका और वो आदमी दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। जेसिका के हाथ में लोहे का रॉड होता है और वो उसी के जरिए उस पर जोर से वार कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जेसिका अब सुख का सांस ले रही है और थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है जो जेसिका को रेस्क्यू कर लेती है। और इसी के साथ दोस्तों ये सर्वाइवल मूवी का एंड हो जाता है।